बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 44। आगरा 10 दिसंबर सन 1939। राधा स्वामी जाल की निज दात भक्ति दान और प्रेम दान है। यह दात उसी को मिल सकती है जिसको इसकी प्रबल चाह हो। राधा स्वामी जाल ने जिस भक्ति का वर्णन किया है वह सबसे न्यारी और बाला है। वही अपनी मेहर और दया से उस भक्ति को करावेंगे और भक्ति दान देंगे और कोई नहीं दे सकता है। जब इस तरह का विश्वास पैदा हो तो दीन होगा और भक्ति दान के लिए हाथ पसारेगा। राधा स्वामी जाल की निज दात भक्ति दान और प्रेम दान है। इसको वही मांगेगा जिसको इसकी प्रबल चाह है। प्रबल चाह कहने से मतलब ये है कि राधा स्वामी जाल की भक्ति और प्रेम प्राप्त करने की चाह और सब चाहों से मुकद्दम और ज्यादा जरूरी हो। ऐसी जरूरी कि बिना उसके हमारा गुजारा नहीं हो सकता, जीवन वृथा है। मानो बिना उसके प्राप्त हुए हमारे तन मन सुरत सबका सत्यानाश हो रहा है। दुनिया की सब चाहें एक बार की तो नहीं निकल सकती हैं, और अगर दुनिया की कोई चाह बाकी न रहे तो देह कायम नहीं रह सकती। वह तो रहेंगी, धीरे धीरे कटेंगी, मगर उन सब में प्रबल चाह राधा स्वामी जाल की भक्ति और प्रेम दान प्राप्त करने की होनी चाहिए। राधा स्वामी जाल की जो निज दात है उसको लेने की अंतर में चाह नहीं है तो राधा स्वामी जाल का इष्ट नहीं धारण करेगा। और अगर वो चाह सिर्फ साधारण सी है, यानी दुनिया की चाहें उससे ज्यादा प्रबल हैं, तो उस हालत में चाहे राधा स्वामी मत का उपदेश भी ले ले और उनकी संगत में भी शामिल हो जाए, वह सिर्फ टेक और पक्ष होंगे। उससे वो फायदा और नतीजा फिलहाल नहीं हासिल हो सकता जिसमें राधा स्वामी जाल की भक्ति और प्रेम की दात मिले। वह मूल विश्वास और मिथ्या भक्ति का इष्ट धारण करना है। उसकी ऐसी हालत होगी कि अगर धन संतान मान बढ़ाई हुकूमत वगैरह की चाह प्रबल है तो बावजूद कि राधा स्वामी मत में आ गया है, देवी देवता दुर्गा भवानी पत्थर पानी वगैरह को पूजेगा और डरेगा कि अगर हम ये न करेंगे तो हमारी हानि हो जाएगी। जिसको जिस चीज की चाह है वह उसके लिए उसके सामने हाथ पसारेगा और उसके लिए दीन होता है जिससे वह चाह पूरी हो सकती है। अगर राधा स्वामी जाल की भक्ति और प्रेम की दात हासिल करने की चाह होगी तो उनके सामने हाथ पसारेगा और मांगेगा और उसके लिए सच्ची दीनता आवेगी। अगर चाह नहीं है तो मांगेगा ही नहीं, कभी वो दीनता आवेगी ही नहीं जिससे कि वह मिल सकती है। अगर दुनिया की चाह प्रबल है तो दुनिया मांगेगा, दुनिया के लिए हाथ पसारेगा और दीन होगा। राधा स्वामी जाल की भक्ति और प्रेम नहीं मांगेगा। तन मन धन लगाना बल्कि जान भी दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैश्यागामी वैश्या के लिए या जिसको जिसमें मोह और प्रीत आ गई है उसके लिए वह तन मन धन ज्ञान सब लगाने को तैयार हो जाता है। और दुनिया में मान बढ़ाई हासिल करने के लिए
तो इंसान अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है और दे देता है। जानवर जैसे कुत्ता और घोड़ा भी अपने मालिक के लिए जान दे देता है। कीमत और कदर इस पर मुनहसिर है कि किस घाट और भाव से काम कर रहा है। राधा स्वामी जाल ने जिस भक्ति का वर्णन किया है वह सबसे न्यारी और बाला यानी सबसे ऊंचे घाट की है। भक्ति तो सबने की है और सब कर रहे हैं, मगर राधा स्वामी जाल की जो भक्ति है वह न वेद में है, न पुराण में है, न कुरान में है, न बाइबल में है, न भागवत में है और न गीता में है। उसका भेद राधा स्वामी जाल ने ही दिया है और वही अपनी मेहर और दया से उस भक्ति को कराते हैं और करावेंगे और वही भक्ति का दान देंगे और दे सकते हैं। सिवाय राधा स्वामी जाल के रचना भर में कोई है ही नहीं जो भक्ति और प्रेम की दात दे सके। इस तरह का विश्वास जब आवे और पैदा होवे तब सच्चा दीन होगा और राधा स्वामी जाल के आगे हाथ पसारेगा, वरना क्यों कोई किसी के आगे हाथ पसारेगा। और ये विश्वास सूरत में पैदा होगा। सूरत उनकी अंश और हमजात व हम जौहर है। जब तक सूरत नहीं जागेगी तब तक न तो ऐसी चाह ही पैदा हो सकती है और न विश्वास ही आ सकता है। और जब तक चाह और विश्वास न हो तब तक ये ना ये मांगेगा और न वह दात आएगी। उनकी दया की धार को सुरत ही ले सकती है और उसी को उसकी खबर भी हो सकती है। सुरत भी निहायत कोमल और मुलायम है और दया की धार भी निहायत कोमल और मुलायम है। बरक्स इसके तन और मन दोनों स्थूल, जड़, मलिन और कठोर हैं। उन पर दया की धार का असर नहीं हो सकता। अगर दया की धार का प्रभाव भी हो तो वह तन और मन की पीठ पर होकर निकल जाएगा, कुछ खबर और असर नहीं होगा। और अगर ज्यादा और जबरदस्ती आवे तो तोड़ फोड़ और बिखेर हो जाएगा, जिससे कोई मतलब बरामद नहीं होगा। मालिक की दया की धार तो हर वक्त तैयार है, मगर वहीं तक जाती है जहां तक उसकी कोई मुखालिफत न हो। जहां मुखालिफ हुई कि खिटक और रुक जाती है। जब रास्ता मिलेगा तब आवेगी। रास्ता मिलना यह है कि सुरत जागे और चित्त में कोमलता आवे। समोने का काम मेहर का है। मेहर बतौर बदली और घटा टोप है। चाहे अभी पानी न बरसे मगर बदली छाई रहेगी तो उससे छाया और ठंडक रहेगी और सूखा नहीं पड़ने पाएगा। उसी तरह से मालिक की मेहर रूपी बदली छाया और ठंडक दे रही है और अपना काम कर रही है। जब सुरत जागेगी और चित्त कोमल होगा तब उस बदली में से दया की वर्षा होगी और सत्य परमार्थ व राधा स्वामी जाल से भक्ति दान और प्रेम दान लेने की चाह पैदा होगी। जब चाह पैदा होगी तब करनी कर सकेगा और करनी करके मेहर और दया बढ़ाई जाएगी। बिना मेहर और दया के करनी नहीं बन सकती, मगर करनी करके वे बढ़ाई जा सकती है और एक दिन राधा स्वामी की निज दात प्राप्त हो सकती है। जीव ही पर कुछ नहीं छोड़ दिया गया है। मालिक की मेहर और दया अपना काम गुप्त रीति से कर रही है और एक दिन वह चाह पैदा होगी। और जब पैदा हो तब इस पर इतना फर्ज है कि ये दया के लिए मुंह खोले
और दात के लिए हाथ पसारे और मांग मांगे, यानी राधा स्वामी जाल के आगे सच्चा दीन हो। सच्ची दीनता ये है कि उनकी मौत से माफकत करे। जब हम ये जानते हैं कि बिना राधा स्वामी जाल की निजदात के हमारा काम नहीं चल सकता और सिवा उनके कोई देने वाला है नहीं, तो जो उनकी मौज हो उससे हमको माफकत करनी चाहिए। उनकी मौज से जो कुछ हो उसको अपने लिए हितकर समझना चाहिए।